नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ठगा है। देश में अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए, कॉम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे बयान दे करके मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह से चार कोने से चार तरह की बात, लेकिन सबकी जुबान का भाव एक ही है, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिमों का तुष्टीकरण, भारत के अंदर भारत को बांटने की साजिश, भारत को तोड़ने की साजिश। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विवादित बयान देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं जेडीयू ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जिस जनता ने उनको चुन करके जनता के हित के लिए सदन में भेजा था, आज उसको छोड़ करके वो जिस तरह की उन्मादी बातें कर रहे हैं और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द उनको उसका करारा जवाब जनता देगी। जब जब चुनाव ऐसे चुनाव आते हैं, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, जब भी कोई चुनाव आते हैं देश में और उन लोगों को मैदान में उतारती है, तरह तरह का भाषा निकालने के लिए ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सर्जिकल स्ट्राइक इनकी पार्टी नहीं करती है, तो देश की जनता आवाम तैयार है ऐसे लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। कि खान पान की आजादी है, लोगों को जीने के तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, राजनीति का एजेंडा जो लोग बना रहे हैं, जो लोग बनाना चाहते हैं, उनके लिए खुद का भी आत्मघाती कदम होगा। हमारी सेहत पर क्या अंतर पड़ना है? हम गठबंधन अगर किए हैं तो सुशासन के कार्यक्रम पर किए हैं। उन्माद की राजनीति को न हमने बर्दाश्त किया है, न हम ऐसी ताकतों को बर्दाश्त करने वाले हैं। वहीं हंगामे के बाद भी गिरिराज सिंह अपने बयान पर कायम है। गिरिराज ने आज भी कहा है कि कांग्रेस देश को बांटने वाली राजनीति करती है। राहुल गांधी जी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग और बैठक करने के बाद ही ये सिलसिला चला है। ये गिलानी का पहला आया था उनका। मुझे लगता है कि वो बुद्धिजीवियों की बैठक में राहुल गांधी जी ने सबके कान अलग अलग फूके हैं देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। राहुल गांधी को ही इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत है और इसे देश कभी कबूल नहीं करेगा। एक देश एक कानून ही चलेगा, एक देश दो कानून नहीं चलेगा। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ फिलहाल कूल नजर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान था? क्या बीजेपी इतनी जल्दी किसी सहयोगी दल के दबाव में आती है? दरअसल नीतीश कुमार के साथ पर्दे के पीछे कोई है तो वो हैं रामविलास पासवान। बिहार की सियासत का नया समीकरण समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। ये बिहार में जब पासवान जी और नीतीश जी एक होंगे तो फिर बिहार में तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों आदमी के साथ में सबको आना ही पड़ेगा। ये दावा है एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस का। अमित शाह के दौरे के बाद एनडीए खेमे में सब कुछ कूल नजर आ रहा है। 12 जुलाई को अमित शाह पटना आए और नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर चले गए। बीजेपी के चाणक्य ने फिलहाल एनडीए की आंधी को शांत कर दिया है। बड़े भाई और छोटे भाई के बहस पर विराम लग गया है, लेकिन इसके लिए बीजेपी की पहल से बड़ी भूमिका नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की जोड़ी की है। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तब से नीतीश कुमार और रामविलास ने एक दूसरे को बैक सपोर्ट किया है। नीतीश कुमार ने पहले रामविलास के भाई पशुपति पारस को मंत्री बनाया, फिर एमएलसी। रामविलास जब भी पटना आते हैं नीतीश कुमार से जरूर मिलते हैं। हालिया दिनों में जब जेडीयू और बीजेपी में बयानबाजी शुरू हुई
तो रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार का साथ देते हुए उन्हें बिहार का चेहरा बताया। अब जेडीयू भी खुलकर कह रहा है कि रामविलास पासवान देश का बड़ा चेहरा है। तो माननीय रामविलास पासवान जी राज्य नहीं, दलितों के देश के अंदर में बेहतर चेहरा है और शानदार चेहरा है। उनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। दरअसल नीतीश कुमार और रामविलास पासवान दोनों ये जानते हैं कि अगर बीजेपी को दबाव में रखना है तो दोनों नेताओं को एक साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। इसलिए दोनों पार्टियां हिडन एजेंडे पर काम कर रही हैं और बीजेपी दोनों के हिडन एजेंडे को समझने के बावजूद भी मजबूर है। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 पटना।